आजकल कराची में एक फेमस सवारी है और ये है डबल डेकर बस। और ये बस इतनी खूबसूरत है कि इसको देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि इसमें ट्रैवल करना चाहिए। चले, आज आपको बस का ओवरव्यू देते हैं। इस बस को जब आप देखते हैं तो एक माइटी ह्यूज बस है, डबल डेकर कराची की बस, जो कि आज आप देखने वाले हैं और इस पे सवार होकर आप इस सवारी का मज़ा लेने वाले हैं। नो डाउट बस बहुत खूबसूरत है, बहुत नीट एंड क्लीन है और न्यू बस है। ভালোবাসবো বাসবো রে বন্ধু তোমায় যতনে আমার মনের ঘরে देख চাঁদের लें हम আলো यहाँ पर बस के वापस जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ी देर में मुझे यहाँ पर देख लें हम यहाँ पर बस के वापस जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। রাখবো थोड़ी देर में मुझे यहाँ पर मलीर रेलवे स्टेशन पर তোমায় और इसमें दो डोर्स हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये जो दरमियान में दरवाज़ा है उससे हम एंटर हुए और यहाँ पर कुछ म्यूज़िक चल रहा था और कंडक्टर ने म्यूज़िक थोड़ा सा लाउड करके मुझे सुनवाया। बहुत खूबसूरत म्यूज़िक यहाँ पर इसमें बज रहा था। इसमें स्टेयर्स हैं इस वक्त क्योंकि सुबह है और ये सुबह में हम इस वक्त इस पर ट्रैवल करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि इस बस में जब हम सफ़र करते हैं तो इसका कंफर्ट कैसा है, इसका कंफर्ट लेवल चेक करेंगे और इसके साथ इसके प्राइजेस डिस्कस करेंगे कि प्राइजेस क्या है। स्टेयर्स में जब आप आते हैं तो स्टेयर्स थोड़ी सी छोटी हैं, लेकिन ये कि अच्छी एंड नीट एंड क्लीन है और जो इसकी चेयर्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। इस बस का ओवरव्यू आप देखने वाले हैं और छत थोड़ा सा छोटा है। मुझ जैसे बंदे के लिए 6 फीट वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन खूबसूरत बहुत है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि जो 6 फीट की हाइट के लोग हैं उनको इस बस में कैसे चलना पड़ेगा। तो देखें कि मुझ जैसा बंदा जो है थोड़ा झुक के चल रहा है, क्योंकि झुके बगैर आप इस बस में ट्रैवल नहीं कर सकते, ये चल नहीं सकते। एक अच्छा और खूबसूरत इन्वायरमेंट है और इसमें जब हम ट्रैवल करने वाले हैं तो हम आपको बताने वाले हैं इसके रूट्स, इसकी सारे आपको रिव्यू देंगे। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। स्टेयर से हम नीचे चलते हैं और मैं चाह रहा था कि इसका एक आपको रिव्यू दूँ, चारों तरफ से इस बस को दिखाऊं कि बस चारों तरफ से कैसे दिखती है। सफाई बहुत बहुत ही आला है। और ये रही हमारी डबल डेकर बस। डबल डेकर बस को जब आपने लेना है तो ये सदर है और सदर का इलाका है। आपको मैं दिखाता हूँ इस बस के साथ। इस बस में जब आप सफ़र करेंगे तो आपको एक खूबसूरत एहसास ज़रूर होगा। ज़रूर इस बस में ट्रैवल कीजिए एक दफ़ा, ताकि आपको पता चले। हिरन हॉल सामने है और यहाँ ज़ैनब मार्केट के पास इस बस का स्टॉप है। इस बस को देखते ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस बस में ट्रैवल ज़रूर करना है। वीडियो बनाने में आया था, लेकिन मैंने सोचा कि अब ट्रैवल करके ज़रूर जाते हैं। और इसके अंदर जो ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं उनके लिए एक सेपरेट उन्होंने एक केबिन बनाया हुआ है। चलें बैक पे चलते हैं और इस सफ़र को एंजॉय करते हैं। इस म्यूज़िक के साथ हम इस सफ़र को एंजॉय करेंगे और ये हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। और ये देखें, ये वो पेट्रोल पंप है जो ज़ैनब मार्केट की तरफ रास्ता जा रहा है और यहाँ से हमारी बस ने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया है। बहुत ही खूबसूरत और नीट एंड क्लीन बस है और एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि आपका दिल चाहेगा कि आप इसमें ट्रैवल ज़रूर करें। शारा फैसल की तरफ जाते हुए ये रास्ता है और इस रास्ते को जब हम गुजरते हुए इस रास्ते से जा रहे हैं तो हमें एहसास हो रहा है कि इस बस का सस्पेंशन जो है वो बहुत ही कमाल का है। जहाँ ब्रेक लगती है वहाँ आपको एक ऐसा फील आता है कि आपको लगता है कि किसी लग्जरी गाड़ी में आप बैठे हुए हैं और ट्रैवल कर रहे हैं। शारा फैसल पे आते ही मैं आगे फ्रंट की तरफ आ गया और फ्रंट पे आकर जो लुक आ रहा है वो कमाल का है। एक ऐसा लुक है जिससे आपको लगेगा कि आप किसी ऊंची सवारी में बैठे हैं और ऊपर से देख रहे हैं। और कभी मैं फील करता हूँ जो लोग ट्रक में बैठे होते हैं उनको हम कैसे दिखते हैं। ट्रक की बात आप जानते हैं कि कराची में ट्रकों का क्या हाल है।
हाँ, चलें चलते हैं, इस ट्रैवल को एंजॉय करते हैं। इस सफ़र के आगाज़ से ही मुझे इसकी कंफर्ट का जो एहसास हुआ है वो बहुत ही कमाल का है। ये कंफर्ट ऐसा है कि आप इस सफ़र को पूरा करने पे मजबूर ज़रूर हो जाएंगे। सोचा मैंने ये था कि मैं एक स्टॉप करूँगा और एक स्टॉप के बाद उतर जाऊँगा और उतरने के बाद वापस जो दूसरी तरफ से डबल डेकर बस आ रही है उसमें बैठ जाऊँगा। इसका मैंने टिकट लिया और ये टिकट है 120 रुपए का, जो कि मलीर तक का है। मलीर तक जाने के लिए मैंने सोचा तो नहीं, लेकिन फिर मैंने कहा कि क्यों ना इसको एंजॉय किया जाए। इस सफ़र को एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस सफ़र में आप कराची की इन मुख्तलिफ इमारतों को देखते हुए जाएंगे, जो कि खूबसूरत इमारतें हैं। शारा फैसल का सुबह का ये वक्त है और एक खूबसूरत व्यू आपको मिल रहा है। नीट एंड क्लीन शारा फैसल जो आप देख रहे हैं कराची की एक शान है, और इस पर जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपका ट्रैवल और भी खूबसूरत होता है। स्पीड लिमिट ज़रूर इन्होंने यहाँ पे मेंटेन कर दी है। इसका एक फ़ायदा ये है कि बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ आपको शारा फैसल पर दौड़ती हुई नज़र नहीं आएंगी, जैसे कि पहले होता था। मेरे राइट साइड पे आप देखेंगे कि गोरा कब्रिस्तान आने वाला है, और गोरा कब्रिस्तान एक फेमस कब्रिस्तान है क्रिश्चियंस कम्युनिटी का। यहाँ से ट्रैवल करते हुए जब आप मेरे लेफ़्ट पे देखेंगे तो लेफ़्ट पे आपको एक रास्ता ऊपर जाता हुआ मिलेगा, जो कि डिफेंस की तरफ कोरंगी क्रॉसिंग की तरफ जाएगा। ये वो रास्ता है जो कि लेफ़्ट से मेरे ऊपर जा रहा है। यहाँ से आप ऊपर जाएंगे और आप यू टर्न लेकर डिफेंस की तरफ जा सकते हैं। एक खूबसूरत सुबह की मंजर है जो कि आप देख रहे हैं कराची का। और कराची में ट्रैवल करते हुए आप डबल डेकर बस में जब बैठेंगे तो आप इस चीज़ को ज़रूर एंजॉय करेंगे कि ये एक यूनिक सवारी है। एंजॉय करते हैं। कराची की खूबसूरत इमारतें और कराची का स्ट्रक्चर बहुत ही यूनिक है। कराची की ये स्पेशलिटी है कि यहाँ पर इमारतें जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत इमारतों की बात हो रही है तो कराची में जहाँ ये शारा फैसल है वहाँ पर और भी बहुत सारे खूबसूरत रोड है। क्योंकि हमारा रूट इस वक्त शारा फैसल ही है, इसलिए हम शारा फैसल पे ही फोकस करेंगे और इसके बारे में ही बात करेंगे। इसको मेंटेन करने के लिए जो सिंध गवर्नमेंट काम करती है वो बहुत ही कमाल का है। मेंटेन इस लिहाज से कि ना इसके साइडों पे कोई चीज़ तजावज़ात हैं और ना ही कोई और चीज़ है। सिंपल एक अच्छा और ख़ूबसूरत और एक कुशादा रोड है जिस पर हम ट्रैवल करते हैं। और इसके इर्द गिर्द जो लेफ़्ट एंड राइट साइड पे आपको इमारतें मिलेंगी, मॉल्स मिलेंगे, ऑफिसेस मिलेंगे और एक पीसफुल माहौल आपको मिलेगा। मुझे आगे जाते हुए इसमें लाल किला की इमारत भी नज़र आई। लाल किला एक खूबसूरत रेस्टोरेंट है। कभी आप कराची आएँ और लाल किले को विज़िट करें तो आपको इसके जो इसका फ़ील है वो बहुत ही कमाल का मिलेगा। फ़ील से मुराद ये है कि फ़ील आप इसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। खानों की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सुबह के वक्त में इस वक्त अगर मैं खानों की बात करूँगा तो मुझे मलीर में जाके नाश्ता ज़रूर करना पड़ेगा। आगे आने वाला है, आप देखें, एक फ्लाईओवर, मोस्ट फेवरेट मेरा फ्लाईओवर है। एक खूबसूरत और साफ़ सुथरा, और ना इस पे आपको किसी किस्म का कोई गड्ढा मिलेगा और ना ही आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ ये फ्लाईओवर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कुछ कम है। ये फ्लाईओवर है वो, इसका नाम मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा क्योंकि इस वक्त मैं इसका नाम नहीं पढ़ पाया, लेकिन जब एडिट करूंगा तो ज़रूर इस वीडियो में इसका नाम डालूंगा।
और इस के ऊपर से गुजरते हुए जब आप नीचे उतरते हैं तो आगे बलोच कॉलोनी का ब्रिज आ जाता है। लें जी, इस फ्लाईओवर से हम नीचे उतर रहे हैं और सामने एक बोर्ड आया है। इस बोर्ड पे आप देखें कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम आगे चलते जाते हैं और आगे जाके जब आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो मेरे लेफ़्ट साइड पे ये स्टॉप करेगी, जो कि बलोच कॉलोनी का स्टॉप है। ऊपर बलोच कॉलोनी का जो ब्रिज है वो है और नीचे से हम इस वक्त यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर इस डबल डेकर बस को बहुत गौर से भी देखते हैं और देखते हैं कि ये कैसी बस है। मैं ज़रूर कहूँगा कि जब आप मेरा वीडियो देखें तो आप इसमें ट्रैवल ज़रूर करें, क्योंकि ह्यूज बस है देखने में, लेकिन इसका जो कंफर्ट है वो बहुत लाजवाब है। आगे हम चलते जाएंगे और हम एयरपोर्ट की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। एयरपोर्ट का रास्ता भी आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से हम इसका ओवरव्यू देख रहे हैं और यहाँ से गुजरते हुए हम मलीर की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। मलीर पहुँचने पर मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मलीर जो जहाँ पर ये स्टॉप करेगी वहाँ के करीब ही एक अबैंडन रेलवे स्टेशन है मलीर कॉलोनी का, या आई थिंक मलीर सिर्फ है, तो उसका एक विज़िट ज़रूर आपको कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता चला है कि वो जो रेलवे स्टेशन है वो इस वक्त काम नहीं कर रहा, मतलब वहाँ पर ऑपरेशनल नहीं है। वो ऑपरेशनल ना होने की वजह से उस स्टेशन की जो हालत है वो ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगा। रेल यात्री हमारा ये चैनल है, लेकिन इसमें आज आप देख रहे हैं डबल डेकर बस। डबल डेकर बस का ये ट्रैवल इसलिए ज़रूरी था कि डबल डेकर लीजिए, ये वो लाल किला आ गया है, लाल किला रेस्टोरेंट, और मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं लाल किला। यहाँ से हम गुजरते हुए जाएंगे और एक हल्के फुल्के म्यूज़िक के माहौल में मैं आपको छोड़े जाता हूँ। हम जब तक मलीर पहुँचते हैं तब तक आप इस म्यूज़िक को एंजॉय कीजिए और इस रास्ते को, एक खूबसूरत रास्ते को एंजॉय कीजिए, क्योंकि मैं सुबह सुबह यहाँ पर उठ के आया हूँ और मैं अपने सामने की तरफ रोड पे देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा रश है, और यही सोच रहा हूँ कि जब मैं वापस इसी रूट पे वापस जब मैं अपने राइट साइड वाले साइड पे रोड से आऊँगा तो क्या पोजीशन होगी। खैर, एयर कंडीशन चल रहा है और क्योंकि बाहर से नॉइज़ नहीं आ रही, शोर नहीं आ रहा, तो ये बड़ा पीसफुल सा माहौल मुझे लग रहा है। शादा फैसल, मेरे राइट साइड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन जिस रूट से अभी इस वक्त मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ये ऑफिस टाइम है, तो लोग वहाँ से ट्रैवल करके सदर की तरफ या और दूसरे इलाकों की तरफ जा रहे हैं, तो इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। हम चलेंगे, एंजॉय करेंगे इस रास्ते को। खूबसूरत जर्नी है, लेकिन बहुत ही कमाल का व्यू है। एंजॉय कीजिए। Every step we take, every road we choose, learning lessons, growing like a rose, through laughter and tears. We find our way, pursuing dreams, reaching for the day. From the peaks of joy to the depths of night, we find strength in shadows, we shine so bright. Each challenge faced, each victory won, building paths where we once felt none. Life's journey's sweet, life's journey's true. With every step we break through, from pain to gain, from fear to love. Life's journey's ours, no need to move. In the quiet moments we hear the call to embrace life, to live it all with open hearts. We walk this path, finding joy, making it our life. Through storms and sunshine we find our way, learning, growing every single day. In every moment there's a lesson to learn. In life's journey we're never too stern. From the darkest nights to the brightest days, we find hope, we find our ways. With every breath we find our voice. In life's journey we find our choice. Life's journey sweet, life's
journey's true. With every step we break through, from pain to gain, sincere to love. Life's journey's ours, no need to move. ले जी, हम ड्रेक रोड के करीब पहुंचने वाले हैं और ड्रेक रोड के करीब पहुंचते हुए आपको कुछ ऐसे मंजर मिलेंगे। ये देखें, इसके बाद हम एक अंडरपास में दाखिल होंगे और ड्रेक रोड का ये अंडरपास है। अंडरपास हमारे पास बहुत कम है, लेकिन जो भी अंडरपास हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे मेंटेन किए हुए हैं। और उसके बाद हम जब इस अंडरपास से बाहर निकलते हैं तो हम एक ब्रिज पे चढ़ते हैं, एक फेमस ब्रिज जो कि काफ़ी दफ़ा ख़बरों में आ चुका है और इसमें कुछ नेगेटिव ख़बरें भी हैं, कुछ पॉजिटिव ख़बरें भी हैं। ड्रेक रोड पे जब बस रुकी तो मैंने सोचा नीचे उतरते हैं और ज़रा देखते हैं कि नीचे पे इस वक्त क्या माहौल है। लेडीज़ कंपार्टमेंट है, लेकिन मैंने कोशिश की कि मुझे अलाउ किया जाए कि मैं नीचे उतर के इसको थोड़ा सा कैप्चर कर सकूं और इसके साइड डोर से व्यू कैसा आता है वो आपको दिखा सकूं। साइड में अगर आप खड़े हुए हैं तो आपको कुछ इस तरह के व्यूज़ मिलेंगे। ये व्यूज़ ऐसे हैं कि आपका दिल चाहेगा कि आप दरवाजे पे ही खड़े रहें। कुछ देर के लिए मैंने इनसे कहा कि मुझे यहाँ पर खड़े होने दें क्योंकि मुझे कुछ कैप्चर करने दें, तो इन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। हालांकि ड्राइवर जो हैं उसके साइड पे खड़ा होना अलाउ नहीं किया जाता है, लेकिन क्योंकि हम इस ब्रिज पे चल रहे हैं, क्योंकि नाथाघाट का ब्रिज है, इस ब्रिज को यहाँ से कैप्चर करने का मेरा बहुत दिल चाह रहा था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। इस वक्त क्योंकि रश नहीं है, सुबह का वक्त है, तो एंजॉय कीजिए इस ब्रिज को और इसके व्यू को। ये एक फेमस ब्रिज है जो कि बहुत दफ़ा आपको पता है कि ख़बरों में है और लोग इसके बारे में तरह तरह की इसमें जो जिसे कहना चाहिए कि एक मिथ्स हैं। मैं तो इन चीज़ों को नहीं मानता, लेकिन मैंने एक वाक़या ज़रूर आपको बताऊंगा इस व्लॉग में आगे जाके कि क्या हुआ एक दफ़ा जब हम इस ब्रिज पे सुबह के वक्त आए। तो इसको एंजॉय कीजिए और हमारी जर्नी क्योंकि एंड होने वाली है, इसलिए मैंने सोचा कि नीचे ही खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर, ताकि हम जब इस जर्नी का अख्ताम हो तो आपको बता सकूं। नीचे की सीट्स जो इनके कलर हैं और इनका जो कंफर्ट है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि सुबह के वक्त कोई लेडीज़ यहाँ पर नहीं थी, इसलिए मैंने नीचे वीडियो थोड़ी सी बना ली और फिर ऊपर आके आपको अपर डेक पर क्लोज़ व्यू आपको बता रहा हूँ इसका कि इसका क्लोज़ व्यू कैसा है। और हम क्योंकि मलीर के तकरीबन नियर हैं और पहुंचने वाले हैं, उससे पहले ये पेट्रोल पंप आता है और इस पेट्रोल पंप के बाद आपका एयरपोर्ट का जो व्यू है वो आना शुरू हो जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट पहले आता है और मलीर उसके बाद में आता है। तो इसके करीब ही ये दो पेट्रोल पंप्स हैं जो कि 24 आवर्स खुले हुए मिलते हैं। हमारे लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे कि यहाँ पर एयरपोर्ट की जो टेरिटरी है वो शुरू हो रही है और एयरपोर्ट का ये सारा इलाका शुरू हो जाता है। इससे पहले स्टार गेट आता है और स्टार गेट के बाद जो है एयरपोर्ट आता है। और मुझे क्योंकि इस तरफ आना कम होता है मेरा, मैं ज़्यादा इस तरफ ट्रैवल नहीं करता, तो मैं इसमें ज़रूर ये बात कहूँगा कि इस रोड पे आप जब सुबह में आएँ तो ये रोड आपको इसी तरह मिलेगा, लेकिन अगर आप शाम के वक्त इस रोड पे आएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा। लेफ़्ट साइड पे अभी गुजरा शाहर भुट्टो की तरफ अगर आपने जाना हो तो ये रास्ता शाहर भुट्टो की तरफ जाता है और ये मेट्रो एक खूबसूरत इमारत है मेट्रो की, अंदर जाके ज़रूर आप यहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीद सकते हैं। आई थिंक ये 24 आवर नहीं खुला होता, ये बंद हो जाता है जल्दी। और हम समझ लें कि अपनी जर्नी के अख्ताम पर हैं, लेकिन आप ज़रूर इस ब्लॉग को एंड तक देखें क्योंकि इसमें मैं आपको मलीर रेलवे स्टेशन जो इस वक्त बंद हो चुका है वो ज़रूर आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये आगे है एक रास्ता जो कि एयरपोर्ट की तरफ जाता है और एयरपोर्ट जाने के लिए आप यहाँ से इस तरफ मेरे लेफ़्ट साइड से मुड़ सकते हैं। और आगे जाके आप देखेंगे कि मलीर का जो ब्रिज है उसको जब हम उसके ऊपर जब हम जाएंगे, एक रास्ता इन्होंने शायद बंद भी किया हुआ है, तो
मैं ये कह रहा था कि हम मलीर रेलवे स्टेशन को ज़रूर कैप्चर करेंगे, उसके इर्द-गिर्द के माहौल को देखेंगे कि मलीर रेलवे स्टेशन जो है उसके इर्द-गिर्द कैसा माहौल है। क्योंकि आपने हमेशा ट्रेन में ही मलीर को देखा होगा, लेकिन कभी आपने इस तरह से मलीर रेलवे स्टेशन को नहीं देखा होगा। क्योंकि मुझे हमारे जो डबल डेकर बस की इंतज़ामिया ने बताया है कि जब बस मलीर स्टॉप करेगी तो वहाँ पर 20 मिनट के बाद आपको दूसरी बस मिलेगी जो कि आपको वापस सदर की तरफ लेकर आएगी। तो ऑलमोस्ट देयर हम पहुँच चुके हैं, तकरीबन मलीर में एंटर हो रहे हैं और ये मलीर का ब्रिज है। और इस ब्रिज को जब हम ब्रिज पे से जाते हुए जब नीचे उतरेंगे तो ये इसका आखिरी स्टॉप होगा। और आखिरी स्टॉप आप जब देखेंगे तो उसके बाद हमारे पास 20 मिनट का टाइम होगा जिसमें हम आपको मलीर रेलवे स्टेशन दिखा सकेंगे। रेल यात्री का ये ब्लॉग आप देख रहे हैं और इसमें आप देख रहे हैं कराची की फेमस डबल डेकर बस जो कि रिसेंटली अभी शुरू हुई है। इसने अभी अपना आगाज़ किया है कुछ टाइम पहले, जिसको जब मैंने इसके व्लॉग्स देखे या इसकी रील्स देखी तो मेरा दिल चाहा कि मैं ज़रूर इसमें ट्रैवल करूं। कराची में रहते हुए आप इस बस को ज़रूर एक दफ़ा देखें, इस बस में ट्रैवल करके कि आपका ये जो ट्रैवल है वो कैसा होता है। मलीर ब्रिज उतरते ही हमारा सफ़र जो है वो अख्ताम की तरफ जा रहा है। और मलीर रेलवे स्टेशन को जो मेरे देखने का शौक़ है कि मैं मलीर रेलवे स्टेशन को देखूं अंदर से या इसके इर्द गिर्द किस तरह से है। क्योंकि कराची कैंट आपने कई बार देखा होगा, जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं वो आपने ज़रूर देखे होंगे, लेकिन जो अबैंडन रेलवे स्टेशन हैं जो बंद हो चुके हैं, जिन पर कोई उनको देखने वाला नहीं है, उसके बारे में ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि इकरा यूनिवर्सिटी आ गई और इकरा यूनिवर्सिटी कैंपस के बिल्कुल बाद जो है मलीर का जो स्टॉप है वो आ जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पर उतर जाएंगे और उतरने के बाद हम इसको देखेंगे। हमारा जो बेसिक टारगेट है वो ये है कि हम जो मलीर का रेलवे स्टेशन है उसको देखें। चलें, हमारा स्टॉप आ गया है, नीचे उतरते हैं और मलीर रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं। नीचे उतरते ही मुझे पता ही नहीं चला कि ट्रैवल इतना लंबा था, लेकिन क्योंकि इसका कंफर्ट लेवल इतना अच्छा था हमें पता नहीं चला। 120 सामने की तरफ आप देखेंगे तो सामने की तरफ जो एक सुकून से आ जाता है, 15-20 मिनट में आ जाता है आएगी और उसके ऊपर हम वापसी का सफ़र करेंगे। मलीर हमारा डबल डेकर जिसमें हम आए हैं और मैंने इनसे कहा कि कितनी टाइम का कितना वक्त लगेगा, कितना हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि आप 20 मिनट के बाद ज़रूर आ जाइएगा कि हम 20 मिनट के बाद यहाँ से इस बस को वापस सदर की तरफ लेकर जाएंगे। तो मैंने सोचा रोड क्रॉस करते हैं और जाके देखते हैं मलीर रेलवे स्टेशन कि उसकी हालत ज़ात कैसी है या वो कैसा है, कैसा दिखता है। मलीर रोड है ये और आप देख के इस रोड को क्रॉस करें, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ कि जब आप रोड क्रॉस करें तो आप देखभाल कर करें, वो रोड कैसा भी क्यों ना हो आप दोनों तरफ ज़रूर देखें। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि ना तो आपकी तवज्जो होती है और ना आप इसको देख सकें। तो वही बस है जो उस तरफ से घूम के इस तरफ आती है। लेकिन इससे फिर मैंने एक दफ़ा रीचेक किया कि क्या ये वेट करेंगे, तो इन्होंने कहा कि आप हम वेट करेंगे क्योंकि 20 मिनट्स यहाँ पर हम ज़रूर वेट करते हैं। 20 मिनट्स का स्टॉप है, यहाँ पर ये रोकेंगे इसको और आई थिंक इसकी शायद क्लीनिंग वगैरह करेंगे, साफ़ सुथरा करेंगे इसको। क्योंकि इस वक्त मुसाफिर कम है, लेकिन क्योंकि सफ़र है तो ज़ाहिर है नीचे क्लीनिंग शुरू हो गई है। ये क्लीनिंग करके और ये क्लीनर स्टाफ जो है उतर जाएंगे और इसके बाद इसको चेक किया जाएगा बाकायदा, सब चीज़ें इसकी ब्रेक्स वगैरह हर एक चीज़ इसको रीचेक किया जाएगा और हम चलते हैं रेलवे स्टेशन में। हम यहाँ पर बस के वापस जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, उतनी देर में मुझे यहाँ पर मलीर रेलवे स्टेशन नज़र आया और मलीर रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसे हालात हैं। अंदर जाने के लिए कोई दरवाज़ा तो नहीं है, लेकिन बस एक गेट सा बना हुआ है
मलीर रेलवे स्टेशन ऑलमोस्ट यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि आई थिंक यहाँ पर कोई गाड़ी रुकती भी नहीं है और सिर्फ गाड़ियाँ गुज़र जाती हैं यहाँ से। और ये मलीर का रेलवे स्टेशन। आई होप कि यहाँ से कोई गाड़ी गुज़रती तो हम यहाँ पर इसको भी देखते। आई विश कि कोई गाड़ी गुजरे। चाय पीने के लिए मुझे यहाँ आया हूँ और ये कोयटा मरहल पर चाय खाना खिला। यहाँ पर देख रहे हैं पराठे भी बना रहे हैं और यहाँ पे चाय भी बना। तो मेरा इस वक्त सिर्फ दिल ये चाह रहा था कि मैं चाय पीऊँ और इस मलीर की इस जगह को थोड़ा सा देखूँ कि कैसी है। लोग यहाँ पर हैं, गपशप कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। निकलते हुए यहाँ से और एक ट्रैक जो पेंडेंट यहाँ से हम जाएँगे।